हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक स्टोरी है एक समुद्र की, यानी सी। एक बच्चा एक समुद्र के किनारे खेल रहा था। तभी अचानक समुद्र की एक लहर आती है और वो बच्चे की एक चप्पल को, एक स्लीपर को बहा ले जाती है। बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, तो वो रेत में लिखता है कि समुद्र चोर है, उसने मेरी चप्पल चुरा ली, इसलिए समुद्र चोर है। एट द सेम टाइम समुद्र के दूसरे किनारे पर एक मछुआरा था, फिशरमैन था। वो मछुआरा बहुत गरीब था और वो बहुत बीमार था। तो उसकी बीमारी के चलते वो कई दिनों से किसी काम पे नहीं जा पाया था, जिससे उसके घर का सारा राशन ख़त्म हो गया था। उसके बच्चे बहुत भूखे थे, भूख से रोने लगे। तो फिशरमैन अपने बिस्तर से उठता है और अपना जाल लेकर, वो जाल जिससे वो मछली पकड़ता था, वो जाल लेकर वो समुद्र पे आता है। उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है, उसको बहुत वीकनेस फील होती है, उसको चक्कर आ रहा होता है। तो वो अपने मन में सोचता है कि हे समुद्र देवता, आज कुछ ऐसा कर दो, कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि कुछ मुझे जल्दी बहुत थोड़ी सी मछली दे दो, थोड़ी सी फ़िश दे दो, जिससे, क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल चलने की, खड़े होने की हिम्मत नहीं है, जिससे मैं जाकर अपने बच्चों को दे दूं, अपने घर पे दे दूं, हमारे घर पे आज कुछ खाना बन सके। तब तक अचानक से एक लहर आती है और उस लहर में फिशरमैन के पूरे जाल भर की फ़िश भर जाती हैं। इतनी सारी फ़िश देखकर फिशरमैन बहुत खुश होता है और ऊपर वाले को थैंक यू बोलता है, धन्यवाद देता है। वो समुद्र को भी धन्यवाद करता है, थैंक यू बोलता है। और जाते जाते वो समुद्र की रेत पर लिख कर जाता है कि समुद्र मेरा पालनहार है। वो सोचता है कि समुद्र ना होता तो आज मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे घर पे कुछ खाना नहीं बन पा रहा। तो समुद्र मेरा पालनहार है और उसी की वजह से हमारा घर चल रहा है। अब एट द सेम टाइम समुद्र के एक किनारे एक बेटा अपनी माँ के साथ आया था। वो उस समुद्र की लहरों में खेल रहा था। खेलते खेलते समुद्र में आगे बढ़ जाता है। समुद्र की एक लहर बहुत तेज आती है और वो उस बेटे को, उस बच्चे को डुबो ले जाती हैं। उसकी माँ बहुत दुखी होती है, बहुत रोती है और गुस्से में लिखती है रेत पर कि समुद्र हत्यारा है, किलर है, मेरे बच्चे को समुद्र ने मार डाला, समुद्र एक हत्यारा है और मैं समुद्र कभी नहीं आऊँगी। तभी एक साइड एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी था जो सीधा चल भी नहीं सकता था, बहुत गरीब था और अपनी गरीबी से परेशान होकर वो समुद्र में डूबने आया था, वो सुसाइड करने आया था। समुद्र के किनारे पहुंचा ही था कि वहाँ उसका पैर किसी चीज़ से टकराता है और वो देखता है कि वो एक सीप है और सीप में एक बहुत खूबसूरत सा, बहुत चमकता हुआ, बहुत प्रेशियस, बहुत अनमोल सा एक मोती है। वो मोती इतना अनमोल होता है कि उस मोती को बेच देने से उस ओल्ड मैन की, उस आदमी की
लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती थी, क्योंकि वो गरीब था, उसके पास खाने को नहीं था, पैसे नहीं थे, तो उसको बेचने से उसको बहुत सारा पैसा मिल सकता था, जिससे उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती थी। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और जाते जाते वो रेत में लिख कर जाता है कि समुद्र बहुत दानी है। समुद्र ने मुझे दान में इतना अनमोल मोती दे दिया है, जिससे मेरी सारी मुसीबतें ख़त्म हो सकती हैं, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं। तो समुद्र बहुत बड़ा दानी है। तभी अचानक से एक बहुत तेज से लहर आती है समुद्र में, और ये चारों बातें, ये जो चारों रेत पर अलग अलग तरीके से लोगों ने लिखा था, उन सब को मिटाकर चली जाती है। सबने अलग अलग लिखा था, सबके अलग अलग परसेप्शन थे, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस थे, उनके अकॉर्डिंग सबने समुद्र के बारे में लिखा हुआ था। तो लोग समुद्र के बारे में चाहे जो भी कहें, लेकिन वो समुद्र, वो विशाल समुद्र अपनी ही लहरों में मस्त रहता है। वो अपना उफान और अपनी शांति, सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से ही तय करता है। किसी के कुछ भी कहने से समुद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? आपको लोग अपने अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग, अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही वो जज करेंगे। आपके बारे में अलग अलग परसेप्शन हर आदमी के होंगे, हर इंसान के होंगे। तो लेकिन आपको अगर विशाल समुद्र जैसा बनना है, तो किसी के भी डिसीज़न पर, किसी के भी व्यूज़ पर, किसी के भी परसेप्शन पर ध्यान मत दीजिए। आपके बारे में कोई क्या कहता है, इस पे ध्यान मत दीजिए। आपको जो भी करना है अपने हिसाब से करिए। जो भी लाइफ में गुजर गया उसकी चिंता मत करिए। हार जीत, सुख दुख, इन सब की चिंता करके अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अपने गॉड, अपने भगवान, वो जो सुपर नेचुरल पावर है ना, उस पर विश्वास रखिए। हाँ, अपने कर्म सही रखिए। आप किसी के साथ गलत मत करिए। कोशिश करिए कि आपके अकॉर्डिंग, आपके किसी काम से किसी को हर्ट ना हो। बट अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल अपने रास्ते पर, अपने मोटो पर कंसंट्रेट रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ भी आपकी डेली लाइफ में ऐसा होता होगा। हर किसी को आपसे किसी न किसी तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही होगी। किसी को आपके हंसने से प्रॉब्लम होगी, तो किसी को आपके काम करने से, तो किसी को कभी इस बात से भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप इतने अपने आप में मस्त कैसे रहते हैं। आप उसको अटेंशन क्यों नहीं देते हैं, आप उससे पूछ के क्यों नहीं काम करते हैं, और आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है। आधे से ज़्यादा लोगों को तो प्रॉब्लम इसी बात से होती है कि आप खुश कैसे हैं। कहते हैं ना कि लोगों को अपनी प्रॉब्लम से दुख नहीं होता, उन्हें दूसरों के सुख देख के प्रॉब्लम होती है, उससे वो दुखी हो जाते हैं। तो आप अगर सारे लोगों की, उन सारे लोगों की बातें अगर सुनते रहेंगे और सुनकर अगर आप सैड हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, तो माय डियर वंस, आप सबको खुश नहीं रख सकते हैं। और ये स्टोरी फिर तो आपके ही लिए है। तो दूसरों के कहने से सैड होना, दुखी होना छोड़ दीजिए। ये ज़िंदगी, ये लाइफ ऐसी ही है, ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ इंसान के रहते हुए सब उसकी बुराई करते हैं, कोई उसकी तारीफ़ नहीं करता। तो और तारीफ़ सुननी है
तो तारीफ़ तो हमारे जाने के बाद ही हमारी होती है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों के कुछ कहने से खुद को जज करना बंद कर दीजिए, परेशान होना बंद कर दीजिए। तो मिलते हैं कल किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक टेक केयर एवरीवन।